तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली पूरी तरह से अच्छी होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है शामली। और उस ज़िले से एक जो घटना निकल के आई, जो एक ऐसा हादसा नज़र आया, वो आपको वाकई में बात कहीं न कहीं चौंकाने वाला है। कहीं न कहीं एक ऐसे छोटे से मामले पर, एक छोटी सी बात पर एक व्यक्ति ने 3-3 कत्ल कर दिए, जिसमें उसकी स्वयं पत्नी और अपने ही 2 बच्चों का कत्ल कर दिया और कम से कम 7 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया अपने घर के अंदर, और किसी को पता भी नहीं चल पाया। लेकिन आखिर पुलिस कभी न कभी शनाख्त करके इन सारे मामलों को निकाल ही लेती है। शामली का रहने वाला फारूक और उसकी पत्नी का नाम ताहिरा। फारूक और ताहिरा की शादी के कम से कम 20 साल निकल गए और अब उसके बच्चे भी हैं, 5 बच्चे। जो लड़की हैं 3 और 2 लड़के हैं, और 5 बच्चों का परिवार। अब ये मुश्किल थी कि चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इस मामले को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब परिवार है, झेलना तो पड़ेगा, खर्चा तो कैसे न कैसे चलाना पड़ेगा। और फारूक की कमाई कोई बहुत बड़ी कमाई नहीं है, छोटे मोटे काम का आदमी, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा है नहीं, तो जैसे तैसे जीवन यापन कर रहा है। लेकिन ताहिरा ने सोचा कि क्यों ना हम भी काम करें और अपने बच्चों के परिवार के लिए कुछ थोड़ा बहुत कर पाएँ और बच्चों को शिक्षा दे पाएँ, पढ़ा पाएँ, लिखा पाएँ। क्योंकि ना बच्चों की इस ढंग से पढ़ाई लिखाई है और ना ही उनकी अच्छी तरह से कोई देख रेख है, ना ही कोई ढंग का खान पान है। तो ताहिरा ने सोचा कि हम भी काम करें, और अपने शौहर यानी फारूक से बात की तो उसने कहा कि नहीं, तुमको बाहर काम नहीं करना है। लेकिन ताहिरा अब ये सोच रही थी कि मैं काम करूंगी और ये बुर्के में नहीं रहूंगी, मैं बुर्के में नहीं रहूंगी, मैं घूंघट में पर्दे में नहीं रहूंगी, और मैं अब जाकर के बाहर कहीं काम करूंगी, कहीं नौकरी करूंगी, ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, आगे पढ़ा सकूं और इन्हें ढंग का अच्छा खासा खाना पानी दे सकूं, और अपनी इस रोजमर्रा की तबाह भरी जिंदगी से बाहर निकलूं। लेकिन फारूक ने इन सब बातों का बहुत विरोध किया और कहा कि तुम्हें काम नहीं करना है। अब इस बात पर ताहिरा की और फारूक की काफ़ी लड़ाई हुई, काफ़ी झगड़े हुए, और झगड़े होने के बाद में ताहिरा एक दिन अपने मायके चली गई। यह सन 2025 की घटना है। यही नवंबर में पहले हफ्ते में ताहिरा अपने मायके चली गई, और मायके जाने के बाद में वो वहाँ पर काफ़ी दिन रुकी, अपने बच्चों को ले गई। लेकिन फारूक ने बाद में फिर सोचा कि क्यों ना क्यों हम अच्छा, अबकिल जब ताहिरा अपने घर गई, अपने मायके गई, तो बिना बुर्के के गई थी। अब उसे तय कर लिया था कि बुर्का नहीं पहनना है, वो आगे और इतने पर्दे में नहीं रहना है, वो आगे नौकरी करेगी, काम करेगी, आगे कुछ अपने परिवार के लिए बड़ा सोच रही थी। लेकिन फारूक इतना समझ नहीं पा रहा था, और फारूक को बस ये लगा कि अगर इस बार ये बिना बुर्के के गई है तो तमाम सारे लोगों की नज़र में आ गई है कि ये पर्दे से बाहर हो गई है, और मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी बदनामी हो रही है, तो मैं आखिर इसको कैसे सहन करूं। और उस बात को वो सहन नहीं कर पाता है। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं। लेकिन वो कम से कम 15 से 20 दिन गुजरे, और उसके बाद में वो मुजफ्फरनगर गया, जहाँ पर इसकी पत्नी थी, क्योंकि मायका मुजफ्फरनगर का था। ये भी उत्तर प्रदेश का जिला। अब जब मुजफ्फरनगर जाता है तो वहाँ अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है कि घर चलो। लड़ाई झगड़े बहसबाजी ये सब होते रहते हैं। पत्नी को लगा कि शायद गलती का एहसास हुआ, और यहाँ कब तक रहेंगे, बेहतर होगा कि अपने घर चली जाऊं। फारूक उसको लेकर के अपने घर शामली आया, और आने के बाद में एक रात फिर यूं ही बातों बातों में बात बढ़ गई, और इसने जो ताहिरा है, इसने कहा कि मैं घर से बाहर निकलूंगी और नौकरी करूंगी, परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगी, और हम तुम जब दोनों लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं अपनी स्थिति में सुधार हो जाएगा। इस बात पर जब फिर से लड़ाई हुई, कुछ झगड़े हुए, लेकिन वो ताहिरा इस बात को नहीं समझी कि मेरे इतना करने पर मेरा पति जो फारूक है मुझे जान से भी मार सकता है।
इस बात का कोई अंदाजा नहीं था उसे। और उसने जो फैसला लिया था वो ये था कि वो अब कुछ समय के बाद वो नौकरी पकड़ेगी और घर से बाहर काम करेगी और पर्दे में नहीं रहेगी। ये सब बातें फारूक को बहुत बुरी लग रही थी, बहुत खराब लग रही थी। फारूक इस बारे में सोचता रहा। काफी सोचने के बाद में उसने एक निर्णय लिया कि हम कुछ और करेंगे इसके साथ। और एक दिन एक समय आया कि ताहिरा और उसके 2 बच्चे गायब हो गए। 2-3 बच्चे जो थे, उन 3 बच्चे जब सुबह उठते हैं और अपने अब्बा फारूक से बात करते हैं और कहते हैं कि मेरी 2 बहनें और मेरी माँ कहाँ है। तो फारूक कहता है कि वो अपने माँ बाप के पास गई हैं, नानी नाना के पास गए हैं, जो बड़ी बहन है इसकी, इन बच्चों की, और एक सबसे छोटी बहन 6 साल की, एक 14 साल की बेटी, 2 की 2 बेटियां और उसकी माँ, दोनों 3 लोग गायब थे। 3 से जब बच्चे पूछे तो बोले कि वो गई हैं अपने मायके और तुम्हारे भाई बहन नानी नाना के यहाँ गए हैं। ये समय कम से कम 2-3 दिन गुजरा और बच्चे पूछते रहे, फारूक एक ही जवाब देता रहा। लेकिन जब ये हो जाता था कि कभी कभी जो मायके वाले हैं ताहिरा के, उन लोगों को जब ज्यादा दिन हो जाते थे बात किए, तो वो लोग जब बात नहीं होती तो ये जानते भी थे कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो सीधे शामली आ गए। क्योंकि जो ताहिरा का फोन था वो भी मिल नहीं रहा था, वो भी स्विच ऑफ था। और ये जो इसका ताहिरा का पति फारूक था वो फोन उठा नहीं रहा था। तो वो लोग सीधे घर आए और पता लगाया, तो पता लगा कि ताहिरा और उसके बच्चे 2 बेटियां गायब हैं। 3 दिन से कोई मुलाकात नहीं, कोई मिला नहीं। तो उन लोगों ने पता लगाया, उनके माँ बाप ने ताहिरा के, कि आखिर गई तो गई कहाँ। जब कहीं नहीं मिलती है वो ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं, तो फिर वो आखिर जाकर के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मेरी बेटी ताहिरा और उसके 2 बच्चे न जाने कहाँ गायब हुए। अब पुलिस उस मामले में फारूक को बुलाती है, उससे पूछताछ करती है कि कब गई, कितने समय गई, क्या हुआ। तो बच्चों ने भी, अब बच्चों के सामने जब बात आई तो बच्चों ने भी कहा कि हमने जब पापा से पूछा तो इन्होंने कहा कि माँ तुम्हारी बाहर गई हैं और अपने मायके गई हैं, और तुम्हारे नानी नाना के वहां गई हैं। तो पुलिस की समझ में आया कि जब बच्चों से इसने झूठ बोला तो आखिर कोई ना कोई कारण तो जरूर रहा होगा। तो फिर आगे बच्चों से पूछा जाता है कि और क्या तुमने कोई ऐसी चीजें देखी, ऐसा कुछ लगा जिससे कोई दिक्कत हो। तो उसने बताया कि जो बच्चे थे थोड़े बड़े भी थे, तो उन्होंने बताया कि मैंने देखा ये कि घर में जब सुबह बच्चे जगते हैं तो बहुत ही अस्त व्यस्त था, कम जो घर का हाल था बहुत अस्त व्यस्त था, और दरवाजे का एक हुक टूटा हुआ था। तो अब इन सब मामलों में जब पुलिस को इन सब चीजों के बारे में पता चला तो पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं फारूक का इसमें हाथ है। तो पुलिस ने बहुत अच्छी तरह से पुलिसिया अंदाज में बात करते हुए कहा कि तुम बताओ कि ताहिरा और 2 बच्चे कहाँ हैं। तो फारूक ने वही एक जवाब कि मैं नहीं जानता, क्योंकि इसने पहले भी कह रखा था कि मुझे नहीं मालूम और कहाँ है कहाँ नहीं है, मुझे लगा कि ये अपने मायके गई है। तो जब ये घर के लोग कहानी बताते, इसके माता पिता भी, जो ताहिरा है उसके माता पिता यानी उन बच्चों के नानी नाना, जब ये बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा मामला हुआ था, तो पूरा पूरा शक फारूक पे गया। और फारूक को फिर कड़ी से कड़ी मशक्कत करने के बाद ने पुलिस इनसे उगलवाना शुरू किया। और जब बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया तब इसने एक कहानी सुनाई, और वो कहानी यही थी। उस कहानी में यही था कि उसने पुलिस को अपने साथ ले गया और ले जाने के बाद अपने घर गया, अपने घर में खुदाई करवाया। और जब काफी खुदाई हुई तो कम से कम 6-7 फीट गहरा खुदाई करवाई गई। लेबर परेशान थे कि आखिर यहाँ क्यों करवाया जा रहा है, लेकिन अब सच्चाई ये थी कि बताया उसका जो
फारूक था, उसी ने था, तो खोदना जरूरी था। कम से कम 7-8 फीट गहराई में जब खोदा गया तब जा करके किसी के कपड़े मिले। और जब देखा गया उनको, फिर कायदे से अच्छी तरह से निकाला गया, तो उसमें एक नहीं 3-3 लाशें थी। एक बड़ी बेटी जो 14 साल की थी, एक 6 साल की बेटी और ताहिरा, तीनों की लाश उस 8 फीट गहरे गड्ढे में गड़ी हुई थी। और ये गड्ढा रातों रात नहीं खोदा गया था। ये घर में काम चल रहा था, खुदाई के लिए बताया उसने कि घर में काम चल रहा था और यहाँ पर हमें सेप्टिक टैंक बनवाना था, और सेप्टिक टैंक बनवाने के लिए काम चल रहा था। गड्ढा पूरा खुदा हुआ था। इसने रातों रात, जब उस रात में ताहिरा को समझा रहा था और ताहिरा समझ नहीं रही थी, उसने तय कर लिया था कि उसे बाहर जाना है, नौकरी करना है और अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ करना है। तो उसकी समझ में आया कि ये मेरी बेइज्जती करवाएगी और अब गांव समाज के सभी लोग यही कहेंगे कि पर्दा रखने वाले लोगों के घर में पर्दा नहीं रह गया। तो उसने कहा कि मैंने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो बुर्का पहनने से इनकार कर रही थी और आज़ादी से जीना चाहती थी। यही माजरा था। और मारने के लिए उसने फिर एक देसी कट्टे का जुगाड़ किया जो 1500-2000 की कीमत का था। और उसी रात जो ताहिरा होती है वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है बरामदे में, और बरामदे में वो उसके सर पे सीधे सीधे गोली मारता है। और जैसे ही गोली मारता है, उस गोली की आवाज़ जो बड़ी बेटी थी इसकी वो सुन ले जाती है। वो कमरे से बाहर आई, और जैसे ही कमरे से बाहर आई, उस वक्त सबूत मिटाने के लिए इसने उस 14 साल की बेटी को भी इसने सीधे सीधे गोली मार दी, और भी कनपट्टी में। जब शोर हुआ तो इसकी छोटी बेटी जो 6 साल की है वो जग रही थी। जब वो बाहर निकली तो उसको भी डायरेक्टली गोली मार दी। 3 बच्चे सो रहे थे और उस गोली का शोर उनके कानों तक नहीं पहुंचा, इसलिए वो बच गए। तो उसने पूछा जब पुलिस ने कि अगर अन्य बच्चे भी आते बाहर तो उन्हें भी मार देते, तो वो उस समय कहा कि जो जो भी सामने आता मैं उसे मार देता, मैं कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन पुलिस का अपना काम है। पुलिस के लिए अगर अपनी ईमानदारी से कार्रवाई करने पर आ जाए तो आपके पास बहुत सारे सबूत छूट जाएंगे, जिन्हें आप इग्नोर करते जाएंगे वही सबूत होंगे। तो ये था, ये घटना थी, एक कहानी थी जब वो ये चर्चा में आई तो काफ़ी चर्चा में रही घटना की एक बुर्का न पहनने पर महिला को और उसके 2 बच्चों को जान से मार दिया और उसी के पति ने। ये ऐसी हेडलाइंस छपी थी। ऐसी घटनाएं, ऐसी कहानियां सुनने के बाद लगता है कि आदमी कितना बेरहम होता चला जा रहा है, ऐसी छोटी छोटी बातों पर सीधे जान ले लेता है। आपको इस घटना के बारे में जो भी राय देनी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल किसी अन्य नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।